नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ मेकर में। जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले क्लासों में हमने बताया था कि हम लोग जो मिक्स प्रीवियस ईयर है पिछले कुछ महीनों से, मतलब लगभग 6 महीनों से कर रहे हैं मिक्स प्रीवियस ईयर। रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है पिछले 10 सालों में, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हम लोग 6 क्वेश्चन करते थे। तो आप लोग को हम बताए थे कि 10 क्वेश्चन डेली हम लोग करने वाले हैं। तो आज से वो सीरीज स्टार्ट होने वाला है। डेली हम लोग का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डेली का 10 क्वेश्चन। बस कल दीपावली है, कल हो सकता है वीडियो नहीं आए, लेकिन हमारा डेली 10 रहेगा क्वेश्चन, और सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन रहेगा, जो भी चैप्टर आप लोग जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मानिए 10 चैप्टर के अलावा भी चैप्टर जो है उसको हम लोग इसके बाद कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी जो फिलहाल रहेगा टोटल हमारा परसेंटेज रहेगा, लाभ हानि रहेगा, मतलब नंबर सिस्टम रहेगा, बहुत सारा चैप्टर रहेगा। जो बच्चे का हम लोग बाद में कर लेंगे। तो चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं। ये हमारा मिक्स प्रीवियस ईयर है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं जुड़ा है तो जरूर हमारे साथ जुड़े। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। एक किसान के घर में मुर्गियों और बकरियों मुर्गी और बकरियां हैं। उनके कुल सिरों की संख्या 42 है। उनके जो हेड का संख्या है वो कितना है? 42 है। मतलब सिर मतलब क्या? हेड। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में लिखते हैं एच, आसान है लिखना। तो सिरों की संख्या कितना है? 42 है। आगे बोल रखा है कि उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। मतलब पैरों का संख्या मतलब लेग की संख्या, तो उनके लेग का जो संख्या है वो हमारा 138 है। तो मुर्गियों की कुल संख्या, देखिए इसका बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, एकदम आसान से आसान तरीका। लेकिन हम आप लोग के लिए एक ट्रिक बना के, मतलब फॉर्मूला बना के लेके आए कि इसको आप लोग बना सकते हैं। ऐसे आप लोग नहीं, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का, लेकिन आप लोग चाहे तो फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, हमको अगर मानिए 2 पैरों का संख्या निकालना है तो क्या दिक्कत है? हमेशा ये जो फॉर्मूला आप लोग को बताया उससे आप लोग 4 पैरों वाले जानवर की संख्या निकाल सकते हैं। अब मानिए टोटल मिला के है, मानिए कितना, मानिए 40 से को है, 40 से को मान लेते हैं, 40 को जानवर है। उसमें से अगर मानिए 2 पैरों वाला संख्या हो गया 20 को, तो और 4 पैरों वाला क्या होगा? इसको घटा देंगे तो वो भी 20 को होगा। मतलब कोई भी एक वो निकल जाए तो दूसरा निकल सकता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आता है ना कि ये ऐसा तो नहीं है कि हमको वही चाहिए जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहले हम लोग दूसरा भी निकाल सकते हैं, बाद में जो क्वेश्चन बोला वो भी निकाल लेंगे। देखिए, अभी जो आप लोग को हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसमें 4 पैरों वाले जानवर का संख्या निकलता है, मतलब 4 पैरों वाले। ठीक है, 4 पैरों वाले जानवर का संख्या, उसका संख्या निकल जाएगा, कितना होगा हमें पूछा है। लेकिन मुर्गियों की संख्या जिसका कि 2 पैर होता है। चलिए 4 पैर वाला का पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो 4 पैरों वाला जानवर का संख्या बराबर हो जाएगा क्या? करना क्या है, लेग की संख्या में 2 से भाग कर देना है। टोटल जितना भी लेग है उसमें 2 से भाग करके और हेड का संख्या घटा देना है। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लेग का संख्या कितना है? तो 138, 138 अगर हम 2 से भाग कर देंगे और उसमें घटा देंगे हम लोग, क्या उसमें घटा देंगे हेड की संख्या। हेड हमारा कितना है? 42 गो है। इसमें 42 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, बस इसको काट देंगे यहाँ से, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, और ये हमारा हो जाएगा 9, दो छके 12, दो नमा 18, 69 आ जाएगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 69, 69 आएगा ना, 138 है और ये 42 है। कितना आ गया? 2 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा 169 माइनस 42। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा जो घट के आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो हो जाएगा हमारा 7, इधर बच गया 6 में 4 गया 2, 27। ठीक है, कितना आ गया? 27। 27 सही है ना? बिल्कुल हमारा, इधर जोड़ेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल 27 हमारा हो जाएगा संख्या। कितना मतलब हो गया कि 4 पैरों वाले जानवर का जो संख्या है वो हमारा कितना? 27। अब देखिए टोटल मिला के कितना जानवर होगा? तो जितना गर्दन होगा उतना ही जानवर होगा ना, क्योंकि गर्दनों का संख्या ऐसा नहीं होता है कि कुछ ऐसा भी जानवर है जिसका 4 गो गर्दन होता है। ऐसा एक भी जानवर नहीं है जिसका गर्दन 4 गो होता है। सबका गर्दन 2 एक एक होता है। ठीक है, तो मानिए कुल जानवरों का संख्या कितना है? तो कुल जानवरों का संख्या जो है वो हमारा कितना है? 42 गो है। जय गर्दन उतना संख्या, तो टोटल जो जानवर है वो 42 गो है। हमें ज्ञात करना है मुर्गियों का संख्या, मतलब हमको निकालना है मानिए मुर्गियों का संख्या। ठीक है, एम का संख्या। तो क्या करेंगे? टोटल जानवर में घटा देंगे 4 पैरों वाला, मतलब बकरी का संख्या। तो यहाँ से जो घट के आएगा वो हमारा मुर्गियों का संख्या आएगा। तो 5 हो जाएगा, इधर बच गया 3 में से 2 गया तो 1, 15। मतलब मुर्गियों का जो संख्या आ गया वो हमारा 15 को आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो बस आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट 4 पैरों वाला का संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल लेग का संख्या बटा 2, इसमें घटा देंगे जो भी हमारा हेड का संख्या है, बस आंसर। ठीक है, इसमें से जो पूछेगा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना ही क्वेश्चन है, बस इसको समझाने के लिए इतना किए हैं। अगर और भी दूसरा तरीका जानना है तो आप लोग जरूर बताइएगा, वो भी हम आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो भिन्नों का जो है HCF LCM कैसे निकाला जाता है वो सभी चीज अभी आप लोग को हम
इसमें बताएंगे। ठीक है, जैसे एलसीएम भी पूछा है क्वेश्चन में, टोटल 10 क्वेश्चन है। एचसीएफ भी किसी ना किसी दिन आएगा। ठीक है, ये हमारा 10 क्वेश्चन टोटल है। इस मानी भिन्न का जो दिया हुआ है क्या है, भिन्न में 2/3 हमें दी गिवन है, 2/3। दूसरा है 4/9। अगला है 7/12, और उससे भी जो अगला 3 को दिया है एक और, वो हमारा है 3/5। ठीक है, यही तो संख्या दिया हुआ है। इसमें हमें पूछ क्या रहा है कि इसमें जो है इसका एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या होगा, क्या एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े तो अभी आप लोग हमसे पढ़ लीजिए क्या होता है भिन्नों का एलसीएम। तो बस आप लोग को ध्यान रखना है कि भिन्नों का एलसीएम, जो चीज बोलेगा वही चीज ऊपर वाला का कर देना, अंश का। एलसीएम बोल रहा है, क्या निकालने बोला हम लोग को क्वेश्चन में, एलसीएम। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में जो हमें निकालने बोला है वो एलसीएम बोला है। अभी इतना मोटा हो रहा, जब हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालने बोला है, जब एलसीएम, तो करना क्या है, भिन्न का एलसीएम ले लीजिए, मतलब अंश का एलसीएम। एलसीएम बोले तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ हो गया। अगर माने एचसीएफ बोलता तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। जो बोलेगा निकालने के लिए वही चीज करेंगे ऊपर वाला का, उसका उल्टा कर देंगे नीचे वाला का। जैसे तो एलसीएम, तो इस सभी का एलसीएम कितना होगा, तो कितना एलसीएम आता है निकालने, 2 है, 4 है, 7 है और 3 है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 4 × 7 × 3, 7 या 21 चौके 21 में 4 से गुना करेंगे तो 84। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 84 आ जाएगा। ठीक है, मेन तो हमारा भिन्न का समझाना है आप लोग को, सिंपल एलसीएम तो आता ही होगा। ठीक है, बटा इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ये जो हमारा दिया हुआ है कितना है, 3 है और 9 है, 12 है, 5 है। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो एचसीएफ कैसे 1 होगा, जो सभी में मिले वही हमारा एचसीएफ होता है, जो सभी में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है। सभी में क्या कॉमन है, आप लोग बोलिएगा मैं इसको तो लिख सकते हैं 3 × 1, इसको लिख सकते हैं 3 × 3, सब में 3 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 नहीं है, मतलब 1 तो सब में होगा। मान इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 तो सब में है, लेकिन 1 नीचे में लिख देंगे, एचसीएफ लिख दिए। तो हमारा 84 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 84। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए 84 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहीं भी दिक्कत हो, अगर मानिए आप लोग को सिंपल सा भी नहीं आता एलसीएम निकालने के लिए, तो आप लोग बताइएगा, उस पर हम वीडियो ला के समझा देंगे कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा कोई भी हो, परसेंटेज हो चाहे, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है ना, कर लेते हैं। देखिए राहुल ये इतना मोटा क्यों चल रहा है, चलिए राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। पहले 3 गो विषय में प्रत्येक में जो नंबर लाया है वो कितना नंबर लाया है, 50 नंबर लाया। मतलब समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, घुमाने का क्या तरीका है क्वेश्चन। ठीक है, पहले 3 गो में जो क्वेश्चन लाया है, मैं थोड़ा सा मोटा करते हैं जिससे आपको क्लियरली दिखे। पहला 3 गो में जो लाया है क्वेश्चन, मतलब मार्क्स वो 50 नंबर, फिर दूसरा में भी 50 और तीसरा में भी 50, यही बोला है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार फिर से रीड कीजिए। बोला है राहुल को 4 विषयों का परीक्षा देना है। ठीक है, मान गए। आगे पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था। 50 का पूर्णांक था, ही नहीं कि 50 को प्राप्त हुआ, 50 नंबर का एग्जाम दिया पहला 3 गो में। ठीक है, आगे जिनमें से राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किया। मतलब राहुल जो प्राप्त किया है वो कितना नंबर प्राप्त किया, इसका 60% और इसका औसत। तो औसत तो हमारा इसका कितना, टोटल का औसत जो होगा, मानी चौथा भी संख्या होगा, औसत नहीं मिला है कि, तो जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख दें 150, तो बिल्कुल इसको हम डायरेक्टली 150 लिख देते हैं। चलिए 150 नंबर इसको प्राप्त हो गए। ठीक है, 150 का बोला है, जो उसको औसतन आया है 60% नंबर आया है। टोटल जो आया है उसको 150 का औसतन जो प्राप्त हुआ है 60। और आगे क्या बोला, आगे देखिएगा, आगे जो इस क्वेश्चन में बोल रखा है, बोला है उससे जो चौथा और अंतिम विषयों में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किया। चौथा और अंतिम मतलब चौथा बोले 4 गो विषय ही है ही, तो चौथा बोले कि लास्ट बोले बात सेम है। चौथा जो विषय है उसमें जो नंबर लाया है वो 54 गो नंबर लाया है, और शुरू में बाकी में 60% नंबर लाया है। मतलब इसमें जो नंबर लाया वो कितना नंबर लाया, 60% लाया। 3 गो विषय में 150 में 150 का 60 लाया। और चौथा जो विषय का अगर बात किया जाए तो चौथा में जो नंबर लाया है वो कितना लाया है, चौथा में 54 नंबर लाया। मतलब टोटल जो नंबर प्राप्त किया है वो इतना ही नंबर प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बोला है
जो 54 नंबर लाया ना, उसके बाद पता चला कि उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64 हो गया। जब वो ले आया 54 नंबर, तो चारों विषय का जब प्राप्तांक देखा गया, पहले तो 3 विषय का प्राप्तांक 60 था, अब सब विषय का प्राप्तांक देखा गया, तब जो उसका टोटल प्राप्तांक हो गया वो हो गया कितना, 64%। तो टोटल कितना का एग्जाम दिया था, तो 3 विषय का तो पता है कि 150 का एग्जाम दिया, और चौथा विषय 400, मतलब टोटल जो नंबर आ गया इसका जो आ गया वो 64% नंबर आ गया। कितना, इसका 64, मतलब इसका 64/100। बहुत सारा तरीका है इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा छोटा और करते हैं, और चलिए कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कट ही जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 1 2, तो 15 छके कितना इधर बच गया, 90। अच्छा, 90 और 54 जोड़ेंगे, डायरेक्टली नहीं जोड़ दे, तो 90 और 54 जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। और इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर भी कट ही जाएगा ना, कुछ कुछ कट जाएगा बिल्कुल, लेकिन हम सॉल्व कर दे कि काट दे, आसान होगा। अब देखिए सॉल्व करने का भी तरीका, 144 आया, इसके जगह पे हम इस पूरे को हटा करके 144 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, ताकि हम यहीं पे नहीं काट दें, बिल्कुल कट रहा है जब कितना से 8 से कट जाएगा, तो 4 से 8 से 8 का 8, 8 का 8, 8 6 और 4, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। ये 8 का 8 और 6 और 4, 8 8 64, 18 18 8 64, और यहाँ पे काटेंगे तो 8 8 64, और हमारा कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये नहीं कटेगा, तो इधर हमारा आ गया 9। अब देखिए और भी कट रहा है क्या, बिल्कुल, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। अब कोना कोनी गुना करेंगे, इधर 25 से इधर 9 है, तो 25 नामा कितना होता है, 225, तो 225 बराबर, इधर हमारा क्या बच गया, इधर हमारा बच गया 150 प्लस एक्स, 150 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए 150 प्लस प्लस में इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस में, तो एक्स बराबर जो सॉल्व करके आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। क्वेश्चन में ही पूछा है कि चौथे विषय के लिए प्राप्तांक कितना था, तो हम तो एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना, 75, मतलब जो चौथा विषय का एग्जाम देता वो मतलब 75 नंबर का एग्जाम देता। कितने नंबर का, 75 नंबर का एग्जाम दिया था। 75 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका तो बिल्कुल हमारा 75 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है आप लोग को, समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। इसको सॉल्यूशन सॉल्व करने का और सारा तरीका भी है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 150 का 60% था, और यहाँ 150 का 64% था, तो 150 का कितना बच जाता, 4% घट के बच जाता। इस क्वेश्चन को भी और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, इतना लेंदी नहीं जाना है, आप लोग को बस प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं सभी चीज आ जाएगा। मेन है कि क्वेश्चन को हमें समझाना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पास टाइम है तो देखिए, अगर जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि ये चीज हमको नहीं सीखना है, वो अगला क्वेश्चन की तरफ आगे मूव कर सकता है। ठीक है, कोई हानि परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि आप इतना टाइम लगाते हैं ये वो, वैसा बिल्कुल बात सही नहीं है। आप लोग अगला क्वेश्चन पे जा सकते हैं, इसके लिए कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि और भी आसान तरीके से सॉल्व करें, उसके लिए हम चाहते हैं कि दूसरा तरीका यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 150 का कितना 60% है। ठीक है, 150 का 60% था, और यहाँ है 150 का 64%। तो इस दोनों के बीच जब यहाँ देखिए अलग अलग, ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ पे देखिए इस दोनों है 150 का 64% भी है, और 150 का और एक्स का 64% भी है। जब इसको घटाएंगे तो 150 का खत्म हो जाएगा, कितना 4% बच जाएगा। कौन इधर बचेगा, इधर ज्यादा था इधर कम था, तो 150 का 4% अगर निकालते हैं, 150 का 4% मतलब 4/100। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, कट के ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, कितना गया, 3 दूना 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही कटा हुआ है ना, बिल्कुल 6, इधर 6 बच गया, 6 प्लस ई तो हमारा बचा हुआ ही है, एक्स का 64%, ई तो बचले रहेगा, एक्स का 64% हमारा बचा हुआ है। इसको चाहे तो आप लोग काट के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए 6 इधर आया, इधर 54 है, तब इधर 6 आया, इधर आके घट जाएगा, इधर जो हमारा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, अरे 6 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो 54 में से 6 गया तो 48, तो 48 जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, एक्स का 64% हो गया। बस एक्स का मान निकाली, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 8 64, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 के 48, फिर हमारा 2 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 से जब इसको काटेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, कोना को नहीं गुना करेंगे तो एक्स का जो मान आ जाएगा 25 दिया 75 आ जाएगा। ये बहुत सारा तरीका है, क्वेश्चन को जिस भी तरीके से सॉल्व किया जाए हम लोग का आंसर बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोग सही करते हैं प्रोसेस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या अरे यार किसी के, यहाँ इसको हम और पतला करते हैं कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु को इसको हम थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या किसी
किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। जब आप लोग बोले इतना बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए सभी तरह का है, बस आप लोग को पेशेंस बनाना है और एक एक चीज सीखना है। नहीं तो यहाँ पे तो हम टिक मार के चल जाएंगे क्वेश्चन को, उससे फायदा क्या होगा। एक एक चीज सीखना है आप लोग। ठीक है, 3 चीज होता है, एक एमपी होता है और एक सीपी होता है और दूसरा एसपी होता है। यही सब चीज तो हमारा होता है, एमपी सीपी और एसपी, यही होता है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी है अगर है तो आप लोग पढ़ना छोड़ सकते हैं। नहीं 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 छोड़ना है। एमपी का मतलब हुआ मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, जो कि यहाँ पे बात कर रहा है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सभी चीज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बोला है एक खुदरा अंकित मूल्य पर बेच रहा है, मतलब ये दोनों अभी क्या है, सेम है, अंकित मूल्य पर बेच रहा है, जितना लिखा हुआ है उतना में ही बेच रहा है, ये दोनों सेम है। ठीक है, और खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। तो 18% का लाभ, 18% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो हमारा 9/50 होता है। ये कहाँ से निकाले, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को सिखा चुके। 18 ना, प्रतिशत का मतलब नीचे में 100 है होगा, इसको काटिएगा ना तो यही चीज आएगा। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू मान छोटा करने के लिए, जल्दी सॉल्व होने के लिए लेते हैं इस चीज को। ठीक है, इसका मतलब है कोई चीज अगर 18 का उसका खरीद मूल्य है, या फिर यहाँ पे बोला है कि उस पे बेचने पे, अंकित मूल्य पे बेचने पे, ठीक है, मतलब कोई चीज का अगर खरीद मूल्य 50 है, ठीक है, और तो उस पे 18% का लाभ हो रहा है, मतलब 9 रुपया का लाभ हो रहा है। मतलब 9 रुपया का लाभ, 50 रुपया का चीज है, 9 रुपया का लाभ हो रहा है। ये देखिए हम समझ में आ रहे हैं कि 50 का 18% 9 होता है, 50 का चीज 9 का लाभ, मतलब 59 में बेच रहा होगा। तो बोल रहा है कि जो अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब ये दोनों सेम होगा, ये दोनों जो सेम होगा। मतलब खरीदा कितना में होगा, तो जो नीचे में है सीपी, तो ये खरीदा जो होगा 50 में होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे जो बोला है उस पर मेन हम लोग फोकस करते हैं। आगे बोला है हमारे क्वेश्चन में कि यदि यदि वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो उसका वास्तविक लाभ। अगर चाहता है वो लड़का क्या, अंकित मूल्य पर हम 10% का छूट दे दें। अब 10% का छूट का मतलब क्या हुआ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। सेम उसी प्रकार से आप लोग काट सकते हैं। जब भी अंकित मूल्य पर दे, छूट का बात करें तो नीचे वाला जो होता है वो एमपी हम लोग मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, एमपी। अब माने कोई चीज एमपी किसी का 10 है, एमपी 10 है, उस पे 10% मतलब 1 का छूट, मतलब बेचेंगे कितना में, 9 में, तो है वो हमारा कितना है, 10 है। तो 10 हमारा एमपी है, तो एमपी के सामने 10 लिखेंगे। 10 का 10% मतलब 1 का छूट देंगे, 10 का 10% मतलब 1 का छूट देंगे, तो बेचेंगे कितना में, सेल करेंगे 9 में। अब देखिए सेल कितना कर रहे हैं, 9 में कर रहे हैं, तो 10% छूट दे रहे हैं, तो कितना कम में बेच रहे होंगे, बिल्कुल माने कम। यहाँ पे दिख रहा है कि पहले 59 में 9 में बेच रहे हैं, नहीं ये नहीं है एक्चुअल, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम ही होगा, जो पहले लिखा हुआ था पैकेट पे अभी भी वही लिखा हुआ होगा, बस पहले जो लिखा हुआ था उतने पे बेच रहा था, अब जो है उस पर 10% का छूट दे रहा है, मतलब लिखा तो सेम ही होगा। तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। इसको सेम करने के लिए तनिक मेहनत करना पड़ेगा। वो क्या चीज है, तो वो चीज को समझिएगा। तनिक मेहनत करने का मतलब, अब दोनों को सेम करना है। दोनों को सेम कैसे करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे सेम करते हैं, क्रॉस गुना कीजिए। एक कर वाला 10 से ओकरा में गुना कर दीजिए, मतलब इसमें, ठीक है, और ओकर वाला 59 से एकरा में गुना कर दीजिएगा। अब हमारा ये क्रय मूल्य आ गया। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन बोलेगा लाभ पूछा है, लाभ में तो विक्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो हमको इसमें काहे गुना किए, इसमें इसलिए गुना किए कि जो यहाँ पे 59 से किए, तो यहाँ भी हम लोग 59 से गुना कर पाए, उसके कारण पता तो चलेगा क्या क्या एक्चुअल में है। हम इससे कोई मतलब नहीं है तो छोड़ देते, नहीं तो यहाँ भी 10 से किए तो यहाँ भी 10 से कर देते गुना। लेकिन हम क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ 10 से किए तो यहाँ भी हम लोग करेंगे 10 से गुना, यहाँ भी हम लोग इधर कर देते हैं 10 से गुना, इधर जगह है। मतलब अब जो क्रय मूल्य एक्चुअल में है वो 500 है। ठीक है, और इसको गुना कर देंगे, विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 9 9 81 के एक बाकी 8 8 45 एक 53 आ गया। मतलब 500 का चीज है, बेच कितना हम रहा है, 531 में, तो कितना का लाभ, 31 का लाभ। परसेंटेज हमें लाभ निकालना है, परसेंटेज लाभ कितना हुआ, 500 का चीज 531 में बेचा तो 31 का लाभ, लेकिन किस पे, 500 पर, क्रय मूल्य पर लाभ होता है ना, तो क्रय मूल्य 500 पे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। 2 जीरो से जो 5 से काटेंगे तो 6.2 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, बस आपको कोई एक चीज समझ के बनाना है अगर, तो ठीक है। इसका ऑप्शन है तो बिल्कुल हमारा 6.2 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, अगर आप लोग कंसेप्ट पढ़ के आए हैं तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग से बिल्कुल बनना चाहिए, जो हम समझा रहे हैं सभी चीज समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या है, एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती। जब एक्स का मान 37 और वाई का मान 92.5 होता है
ठीक है। तो बोला है जब एक्स का मान 37 होता है उस समय, तो मतलब उस समय का बात कर रहा है, जब एक्स का मान 37 होगा तो वाई का जो मान होगा, वाई का मान वो होगा 92.5। अब पूछ रहा है जब, जैसे यहाँ पे एक्स का मान 37 तो वाई का मान 92.5, उसी प्रकार से जब एक्स का मान 16 लेंगे तब वाई का मान क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये हमको डील करना है और हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो सभी चीज आप लोग देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है रेलवे के एएलपी और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग को जो शो हो रहा है ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा ही गया है। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल इसका मतलब हमें पता है। क्या अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है हमें सीधा समानुपाती, ठीक है। और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है व्युत्क्रमानुपाती, जो कि उल्टा समानुपाती होता है। इसका मतलब बोल रहा है एक्स जो है वो समानुपाती है किसके, बाई के, ठीक है। इसका मतलब एक हम नियतांक लेते हैं इस चीज को हटाने के लिए, ओम का नियम में भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, या फिर न्यूटन के गति के नियम में भी आप लोग इस चीज को पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स बराबर करना है, बराबर करना है, तो अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं के बाई हो गया, ठीक है। एक्स का जो मान आ गया के बाई। हमें मेन है कि के का मान ज्ञात करना है, तब हमें एक्स और बाई तो दिया हुआ ही है, इसमें के का मान ज्ञात यहाँ से कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होता है इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि एक्स का मान तो दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में, और दूसरा बार जो बोला है उसमें सिर्फ एक्स दिया हुआ है। तो पहला बार में जो है हम क्या के का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी दिया है कितना, जब एक्स का मान कितना, एक्स का मान जो है वो 37 है, एक्स का मान कितना है 37 है। चलिए 37 रख देते हैं, बटा बटा से जब करेंगे तो बाई का मान कितना है, तो बाई का मान जो गिवन है 92.5 दिया है, कितना 92.5 बराबर के। तो ये हमारा जो है के का मान यहाँ से निकल के तैयार है। यहाँ काटा पीटी नहीं भी करेंगे तो ठीक है यहाँ से, लेकिन कटने वाला चीज है इसको हम काट सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा। कितना है 92.5 है ना, 92.5 में 92.5 में जब हम लोग 37 से भाग देते हैं ये हमारा कट जाता है। कितना बार में कटेगा, 30 बार में, 10 बार में काटेंगे 10 बार में देखिए 370 हो रहा है, नहीं 20 बार में काटेंगे, मतलब लास्ट में 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 20 बार में 600, 30 बार में बिल्कुल, 20 बार में तो हो जाएगा 600 और कुछ हमारा 37 रहेगा बिल्कुल। ये हमारा लगभग 25 बार में कट रहा है। 25 का मतलब 1.2.5, मतलब के का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 1/2.5, ठीक है। अब हमें पूछा है कि समीकरण तो हमारा यही रहेगा, ये चाहे ये दोनों में से कोई भी ले लेंगे, एक यही ले लेते हैं। क्या है समीकरण तो हमारा यही रहेगा कि एक्स बटा बाई बराबर के, समीकरण तो यही रहेगा, इसमें कोई भी दुमत नहीं है। अब हमें क्या दिया है कि इसमें बोला कि जब एक्स का मान जो है 16 हो तब बाई का मान क्या होगा, अनुपात तो वही है, अनुपात मतलब के का मान तो है निकाल चुके हैं, कितना 1/2.5। ये क्वेश्चन हमारा मेन था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो बाई का मान कोना कोनी गुना करेंगे, 16 गुना 2.5, अब 2.5 से गुना करेंगे, टाइम लगेगा नहीं, देखिए 16 को 2 से कीजिए, 16 दूना 32, अब 0.5 का मतलब होता है आधा कर देना, तो 16 इसका आधा कितना हो जाएगा 8, 32 और 8 40, मतलब बाई का जो मान आ गया वो 40 आ गया। कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का, आप लोग ध्यान रखिएगा, और इस क्वेश्चन को 3-4 बार आप लोग बना सकते हैं रफ पेज पे लेके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाला, डेली 10 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, आदिल और बीरेन दो है, ठीक है, 2 लड़का इसमें दिया हुआ है। आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। आदिल है और आदिल ए है और बीरेन है, ठीक है, बीरेन को भी मान लेते हैं। दोनों मिलके जो है एक काम को क्वेश्चन में बोल रखा कि 20 दिन में पूरा कर लेता है। आगे बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। बीरेन मतलब भी है, और चिराग है, इसी काम को मिलकर 50 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिन में, 50 दिनों में। आगे आगे बोल रखा है आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिन में करता है। अब है आदिल आ गया और चिराग आ गया, इसी काम को जो मिल के कर रहा है वो 40 दिनों में कर रहा है। तो पूछा है यदि उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाना था तो अकेला आदिल द्वारा लिया गया समय, मतलब आदिल द्वारा जो समय लिया जाएगा, और से बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात,
मतलब आदिल का अनुपात ज्ञात करना है हमें बीरेन से, ये निकालना है इस क्वेश्चन में मेन हमें, ठीक है। आदिल अनुपात बीरेन ये हमें ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे सबका निकालना पड़ेगा। अब मेन क्वेश्चन यही बन गया कि ए और बी, जैसा रहता था ए और बी किसी काम को इतना दिनों में किया, बी और सी भी कर दिया और सी और ए कर दिया। देख सकते हैं सेम हमारा यही क्वेश्चन है यहाँ पे बन के तैयार है, बस नाम दे के पूछा है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा करवा चुके हैं और ये भी क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए। क्या करते हैं सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो टोटल हमारा काम पता चल जाता है। इसका एलसीएम जो लेते हैं वो हमारा कुल काम देता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। कितना इसका एलसीएम आ जाएगा, तो इस दस में 10 से 10 तो होगा ही होगा, और एक हमारा 4 हो जाएगा और एक हमारा 5 तो ले ही लिए हैं, मतलब 10 चौके 40 है, लेकिन हमारा एक 4 ले लिए, बिल्कुल ले लिए। देखिए तो एलसीएम निकाल रहे हैं, 10 भी ले लिए, 10 ले लिए, 10 और 5 एक बचा हुआ है, यहाँ पे हम 5 भी ले लेंगे, ठीक है। तो 40 बचे, कितना हो जाएगा 200, मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा 200 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया इस क्वेश्चन का, एलसीएम आ गया 200, मतलब ये टोटल वर्क आ गया। क्या आ गया है, ये हमारा जो आ गया TW, टोटल वर्क हम बोल सकते हैं इसको, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है 200 है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ए और भी जो है, जो भी नाम हो आदिल और बीरेन, ए और भी जो है मिलके 20 दिनों में सब काम कर लेता है। सब काम तो हम लोग माने हैं 200, मतलब 20 दिन में 200 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, जिसको काटेंगे एक दिन का काम आ जाएगा, मतलब एक दिन में 10 यूनिट काम कर लेगा, ठीक है। अब इसका बात करेंगे तो ये दोनों मिलके 50 दिन में सब काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको जब काट लेंगे एक दिन में 4 यूनिट करेगा, और इसका जब निकालेंगे तो एक दिन में कर लेगा ये यहाँ से यहाँ 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। अब यहाँ जोड़ेंगे सब दो बार है, देखिए ए भी दो है, भी दो है, और सी भी दो है, सब दो बार है। तो यहाँ से देखा जाए तो दो हमारा है, मतलब 2 कॉमन ले लिए, क्योंकि 2 तो आता ही, बचेगा आदिल बीरेन और चिराग, ठीक है। इसका 2 यूनिट काम, और यहाँ पे एक दिन का काम जोड़ेंगे तो एक दिन का काम नहीं, इसमें 2 को मिला हुआ है, मतलब पहला का भी 2 दिन का काम, दूसरा का भी 2 दिन का काम, और तीसरा का भी 2 दिन का काम। जब जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 5 19, 19 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अब जिसका भी निकालना होगा यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे सेम देखिए हमें निकालना किसका है, ए का। ए का मतलब क्या, ए का मतलब यहाँ पे हमें हो गया कि आदिल का निकालना है। तो आदिल का कैसे निकलेगा, इसमें इसका अगर घटा देंगे तो ए का नहीं निकल जाएगा, भी और सी का। तो भी सी का पहले यहाँ से निकालते हैं, ए प्लस भी प्लस सी, कितना आ जाएगा 19/2, क्योंकि 2 हमारा उधर से इधर आ गया। हमें मानिए यहाँ से ए का मान निकालना है, किसका, ए का। तो भी सी का एक दिन का काम कितना है 4 यूनिट, तो भी सी को घटा देंगे तो एक ए का मान आ जाएगा कितना 19/2 में घटा देंगे 4, तो 4 कितना आ जाएगा 4 ना, 4 घटा देंगे, 4 दूना 8, मतलब 11 बटा जो आ जाएगा, घटा देंगे 8, 11/2 आ जाएगा। ये आ गया आदिल का एक दिन का, क्या एक दिन में कितना काम करेगा वो, आदिल के द्वारा लिया गया समय का हमको निकाल करना है। मतलब इतना का मल्टीपल तो होगा ही होगा। अब टिक नहीं मार सकते हैं, 11 11 सभी में है, ठीक है, इसलिए पूरा निकालना पड़ेगा। चलिए एक आदिल का निकल गया, बीरेन का भी निकालना है, तो भी का देखिए फटाफट ही सभी काम कर सकते हैं, सिर्फ भी का ही मान निकालना है। अब इस लाइन को हटाएंगे तो अबे यार जा इसको यूज करेंगे, तो टोटल हमारा कितना है 19/2, लेकिन हमें भी का ज्ञात करना है। तो भी के लिए किसको घटाएंगे, ए और सी का घटा देंगे। तो ए और सी का जो है एक दिन का कितना है 5 यूनिट काम है, तो 5 घटा देंगे, 5 दूना 10, कितना आ जाएगा घट के 9/2 आ जाएगा। अब हमें इसका जरूरी है क्या 200 का, नहीं 200 दोनों में आएगा, तो आप चाहिए तो इसका नहीं नहीं भी लीजिएगा तो हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका कितना लग रहा है 11/2, इसका 11/2 अनुपात, इसका कितना है क्षमता 9/2। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे से निकल जाएगा, आप इसका यूज नहीं किए तो समय तो निकला नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है। तो मानिए इसका यूज भी कीजिएगा, क्या कीजिएगा 200 मानिए कर लेते हैं, अगर यूज मानिए किसी विद्यार्थी को डाउट क्या करते हैं 200 में भाग करते हैं, मानिए ए का निकालना है, क्या करेंगे 200 में भाग करेंगे किससे, हमें अगर आदिल का निकालना है तो 11/2 से भाग कर लेंगे। चलिए 11/2 से भाग करेंगे, 11/2 का मतलब 2 हमारा ऊपर चल जाएगा। अनुपात हमें बीरेन का निकालना है, तो 200 तो रहेगा ही रहेगा, अब बटा कितना हो जाएगा 9/2, 9/2 हमारा ऊपर चल गया, देखिए इसलिए बोले कट जाएगा। जब काटेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा, और नीचे में ये आ गया 1/11 और यहाँ पे आ गया 1/9। अनुपात निकालना होगा तो इतना लिखने का कोई जरूरी है ही नहीं इस सभी क्वेश्चन में, डायरेक्ट यहाँ पे बोलते हैं क्रॉस कर, उधर उधर चल जाता था 11 और ये इधर आता था अनुपात 9। मतलब आदिल और बीरेन का जो हो जाएगा समय का अनुपात वो 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा आसान तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। यदि ए की राशि का इतना, बी की राशि का इतना के बराबर है, तो पूछा बी के पास कितना है, मतलब संख्या निकाले। देखिए बहुत जल्दी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो बोला है उस चीज को हम लोग करते जाएंगे। ए और बी के पास टोटल जो मिला के है वो 2300 रुपया, दोनों को मिला करके एक्चुअल में जो है वो 2300 रुपया का कहानी है। यदि
ए के पास का 2/5, ए के पास जितना भी है उसका 2/5, ठीक है, बराबर है किसके बी के पास जितना है, बी के पास का 8/26 के, ये हमें बराबर दिया हुआ है। बस यहाँ से अनुपात निकालेंगे, आंसर फटाक से निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब नहीं कटेगा तो a/b कितना आ जाएगा, a/b बराबर। अब देखिए 5 इधर उधर जाएगा, 5 दूना 10, ऊपर में हो जाएगा बटा, नीचे में कितना बच जाएगा हमारा, नीचे हमारा 13 है तो 13 बच जाएगा। दोनों का अनुपात आ गया। अच्छा, अब मैंने इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना, हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा ना। तो पहले ये देखिए कि दोनों को अनुपात में जोड़ेंगे, ये अनुपात निकल गया, ये अनुपात बी, दोनों को अनुपात में जोड़ेंगे कितना रुपया होगा, 23 रुपया होगा। 10 रुपया ए का और 13 रुपया बी का, अनुपात में मानते हैं, इतना यूनिट, रुपया हम गलत बोल रहे हैं, यूनिट बोलना चाहिए हमें, लेकिन समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए का कितना आ गया 10 यूनिट, बी का कितना आ गया 13 यूनिट, टोटल मिला कितना 23 यूनिट हो गया। 23 यूनिट टोटल मिला के हुआ, तो 23 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में जो टोटल मिला के है वो 2300 है, हम लोग का आया है 23, तो कितना गुना है, आप लोग बोलेगा कि 100 गुना है। हमें बी का हिस्सा पूछा है तो बी कितना है 13 है, तो 13 नहीं होगा, एक्चुअल में कितना होगा 100 गुना, तो बी भी हमारा जो होगा एक्चुअल में वो 1300 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना अभी नहीं बनाना था क्वेश्चन का मान, ये सभी नहीं निकालना था, जो दिया हुआ था क्वेश्चन में वो भी नहीं निकालना था। तो इस कैसे सॉल्व करते, देखिए बी का जो भी मान होगा उसमें 13 अनुपात आ रहा है, मतलब 13 का मल्टीपल होगा, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं, ये है, तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। इस प्रकार से भी टिक कर सकते थे बिना आगे में आगे सॉल्व किए। तो आप लोग को जैसे समझ में आता है उस प्रकार से कीजिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाइएगा तभी ये सभी चीज कंप्लीट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा स्लो कम हो रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें दिक्कत हुआ है हमें इस प्रकार से करने में क्वेश्चन को, ठीक है। देखिएगा अभी है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम पतला करते हैं। क्या है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि विलियन के घोल में पानी का मात्रा 3% हो जाए। अब देखिए नमक की मात्रा जो है 3% हो जाए, कैसे सॉल्व होगा, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आ जाए मिक्सचर एंड एलिगेशन का, आसान क्वेश्चन है। इसको आप लोग एक क्वेश्चन HD करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला आ रहा है। 30 लीटर का घोल है, ठीक है, 5% क्या है नमक है। अब हमें जो भी चीज मानना है कोई एक चीज मान लेंगे, जैसे मानिए अब नमक ही लेके चलते हैं, तो इधर भी ले लेते हैं नमक। तो पहला जो टोटल तो बोल दिया है कि 30 लीटर का घोल है, ठीक है, इसमें नमक कितना है 5% है, ठीक है। आगे जब दोनों को मिला, इधर का जो दूसर घोल है बोल रहा है इसमें क्या मिलाने, कितना क्या मिलाएंगे कि 3% नमक हो जाए दोनों मिला करके। अब मतलब पहले ये वाला मिला के और ये दोनों मिलाएंगे तो नमक हो जाना चाहिए 30%, 3% ये बोला है, नमक का ही बात बोला है, यहाँ भी नमक यहाँ भी नमक लिखे। तो क्या बोला है कि कितना मिला, कितना लीटर पानी मिला, पानी मिलाने का बात किया, मतलब पानी जब भी मिलाने का बात किया इसका मतलब क्या है, नमक नहीं मिलाएंगे इसमें। पानी मिलाने का मतलब क्या है, नमक नहीं मिलाएंगे, तो नमक नहीं मिलाएंगे तो नमक कितना हो जाएगा 0%, ठीक है। और इसका यहाँ से सॉल्व करेंगे आसान तरीका से निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3%, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2%, तो ये हमारा अनुपात निकला, ठीक है। ये जो निकल गया यहाँ से अनुपात निकल गया। और ये जो इस साइड होता है वो इनिशियल मात्रा आता है, इस साइड होता है वो आता है हम लोग का जो मिला रहे हैं वो उस टाइप का, यहाँ से मिला रहे हैं नमक तो नमक का मात्रा आ गया, ठीक है। नमक तो नहीं मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो जो भी मात्रा बना 0 से 2 तो ये पानी ही होगा ना बिल्कुल। पहले सॉल्व करते हैं, 3 अनुपात कितना 30 के बराबर है, क्योंकि इनिशियल हम लोग का 3 आया है, लेकिन इनिशियल एक्चुअल में जो दिया है वो कितना दिया है, इनिशियल एक्चुअल में क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है कि बिलियन जो है वो कितना है, बिलियन 30 लीटर का है, तो कितना गुना है, जब यहाँ से काट के देखेंगे एक्चुअल में 10 गुना है, मतलब ये भी एक्चुअल में कितना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो गया, एक्चुअल में 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। तो 20 हमारा किस ऑप्शन में, 20 लीटर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर किसी विद्यार्थी को नमक नहीं लेकर बनाना था, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। किसी विद्यार्थी को नमक नहीं अब पानी लेके ही बनाना है, तो पानी लेके भी बना सकते हैं, कैसे देखिए पानी 5% पानी नमक है तो पानी कितना होगा 95%, ठीक है। अब जब मिला रहे हैं तो पानी मिला रहे हैं, तो पानी मिलाएंगे तो जब नमक नहीं मिला रहे तो उसको 0 माने, और जब पानी मिला रहे हैं तो उसको हम टोटल मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो टोटल मान लेते हैं 100 पानी मिला है। और दोनों को मिला करके नमक कितना हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है नमक जो है 3%, नमक 3% का मतलब चीनी कितना, पानी कितना है 97%। यहाँ से भी सॉल्व कीजिए, देखिए वही अनुपात आएगा 3 अनुपात यहाँ पे देखिए 2, यही चीज यहाँ भी आया था, यही चीज यहाँ भी आया, दोनों सेम ही प्रोसेस है, बस एक तरीका आप लोग को ध्यान रखना है, चीनी या पानी को चेंज करना है। चलिए बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है, पाइप ए इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है। यदि पाइप पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा।
तो पूछ रहा है टैंक जो है कितने समय में खाली हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है आप लोगों को होमवर्क में आंसर देना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो होमवर्क में आंसर देना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग कमेंट सेक्शन में देखेंगे। जिस भी विद्यार्थी का सही होगा उसका हम आंसर को पिन कर देंगे, ठीक है। उसके आंसर को पिन कर दिया जाएगा जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा। और इसका सॉल्यूशन अगर किसी विद्यार्थी को देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिए, इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। किसमें? नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन बिल्कुल मेरे द्वारा जो है करवाया जाएगा। कहाँ पे? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये क्या है। 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। गैर अधिवर्ष मतलब लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर में होता है 366 दिन, लेकिन बोला लीप ईयर नहीं है मतलब 365 दिन का बात कर रहा है। अगर कुछ नहीं भी बोल रहा तो हम लोग 365 ही लेते। अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो 365 दिन ही काउंट होता है, ठीक है। चलिए इस चीज को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या नहीं, साधारण ब्याज। तो एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है हमारा पी गुना टी गुना आर। पी तो बोल रखा है कि 48,750 रुपया है, गुना टी। टी बोल रहा है 73 दिन है। 73 दिन को हम लोग साल में बदलेंगे तो एक साल में 365 दिन है, 365 से भाग कर देंगे, हो गया। अब गुना अब रेट, रेट मतलब 16% है तो नीचे में 100, या फिर फॉर्मूला होता है नीचे में 100। यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो हम लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को चाहेंगे क्या, हम लोग डिजिटल सम लगा के भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लोग काट लेते हैं कुछ कटने वाला है क्या। तो हमारा देखिए 5 से ये कट जाएगा। जब 5 से इसको काटेंगे कितना है? 48,775 ही बचा ना सिर्फ। 48,75 में चलिए 5 से भाग दे देते हैं, 5 से देंगे तो 5 45, 3 और 7 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, ठीक है। फिर हमारा और कटेगा क्या? बिल्कुल 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 से हमारा ये 5। और फिर इसको 5 से जब काटेंगे फिर से मेकरा में 5 से भाग दे देंगे, चलिए दे देते हैं। तो 99 ये 5, 5 से भाग दे 5 का 5, 4 और 5, 5 9 45 पचे 25, ठीक है। कितना आ गया? तो साधारण ब्याज जो आ गया वो आ गया 195 गुना 8। आसान ही आया। तो अब इसको हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 8 पे 40 जीरो बाकी 4, 72 4 76 के 6 बाकी 7, 8 7 15 मतलब 1560। साधारण ब्याज जो आ गया वो 1560 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन। और डेली हमारा जो रहता है बहुत ही बेहतरीन और मिक्स प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स का रहता है। ये जितना भी सेट बता रहे हैं उससे एक एग्जाम में एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोग लिख के रख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। सभी बहुत ही बेहतरीन और जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पूछा गया है रेलवे का। अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अगर अच्छा लगता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।